देश भर के सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले खिलाड़ी बच्चों को बड़ा झटका लगा है। सीबीएसई स्कूलों के खिलाड़ियों को अब राज्य के स्कूल के ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जोन और स्टेट गेम्स में शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही वो छत्तीसगढ़ की टीम का हिस्सा बनकर एसजीएफआई यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल गेम्स में शामिल हो सकेंगे। तो इस फैसले का सीबीएसई स्कूलों के खिलाड़ियों पर क्या असर होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स को झटका, राज्य के खेलों में नहीं मिलेगा मौका। एसजीएफआई के फैसले का क्या होगा असर? एसजीएफआई यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक फैसला लिया कि सीबीएसई स्कूलों के स्टूडेंट खिलाड़ी अब राज्य सरकार की ओर से आयोजित ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर की शालेय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एसजीएफआई ने सीबीएसई को एक स्वतंत्र खेल इकाई के रूप में मान्यता दी है। इसके चलते ये फैसला लिया है। सीबीएसई स्टूडेंट्स सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में ही खेल पाएंगे। ये फैसला कई होनहार खिलाड़ियों को प्रभावित करेगा। IBC 24 ने इस आदेश के पीछे के फायदे और नुकसान को लेकर संबंधित लोगों से बातचीत की तो इसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा नजर आया। जानते हैं फैसले का असर क्या होगा। आदेश का सबसे ज्यादा नुकसान सीबीएसई स्कूलों के उन खिलाड़ियों को होगा जो अब तक स्टेट टीम से नेशनल तक पहुंचकर राज्य के लिए भी मेडल जीत कर लाते थे। असर राज्य के शिक्षा विभाग को भी होगा क्योंकि डीईओ ऑफिस के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मिलने वाली गेम्स फीस भी अब आधे से कम रह जाएगी। सीबीएसई स्कूल अब राज्य की शालेय प्रतियोगिताओं से जुड़े खेल की फीस भी नहीं भरेंगे। वहीं स्टेट और नेशनल गेम्स के दौरान सीबीएसई स्कूलों को विभाग से मिलने वाली मदद भी अब शायद ही मिले। छत्तीसगढ़ के नजरिए से फैसले का नुकसान ये भी होगा कि मेडलों की संख्या तो कम होगी ही, कई गेम्स में नेशनल खेलने के लिए टीम ही नहीं बन पाएगी। इस आदेश को लेकर प्रदेश के खिलाड़ियों और कोच का कहना है कि शिक्षा विभाग खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। ऐसे में उन्हें बच्चों की प्रतिभा को ध्यान में रखकर इस आदेश को बदलना चाहिए। वहीं सीबीएसई स्कूलों के पीटीआई की माने तो इस आदेश के बाद सीबीएसई के प्लेटफॉर्म से नेशनल गेम्स तक पहुँच पाना छत्तीसगढ़ के सीबीएसई स्कूल के बच्चों के लिए आसान नहीं होगा। सीबीएसई बच्चों को ये नुकसान है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और पूरे बच्चों को ये नुकसान है कि उनको एक मेडल लेने का जो तमन्ना होता था होगा वो उनको शायद प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि एक यूनिट को बाहर कर देने से उस क्वालिटी को शायद मेंटेन नहीं कर पाए बच्चे लोग। खिलाड़ी और खेल को इन सारी चीज़ों से दूर रखना है। खिलाड़ियों को मौका दीजिए, चाहे वो किसी भी स्कूल से है। खिलाड़ी तभी निखरेगा जब उसको अलग अलग स्टेज पे आप खेलने का मौका देंगे। अगर उस खिलाड़ी को आप मौका दे रहे हैं तभी वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का, राज्य का, शहर का नाम तभी रोशन कर पाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि राज्य के शिक्षा विभाग और खेल से जुड़े अधिकारियों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। सीबीएसई और सीजी के बच्चे जब ज्वाइंट होकर खेलते थे तो नेशनल लेवल पे स्टेट की जो टीम बनती थी वो एक अच्छी मजबूत टीम बनती थी और मेडल्स हमको खेलों में मिलते थे। अब सीजी के अलग हो जाने से थोड़ा फर्क तो आएगा, लेकिन हो सकता है कि इसकी पूर्ति फ्यूचर में की जा सके। मगर सीबीएसई जैसे अलग हुआ है तो मेरी जो संभाग की टीम जाती है स्टेट खेलने के लिए, तो बहुत सारी संभाग की टीम में जैसे हो गया स्केटिंग हो गया, तो उसमें पूरे बच्चे जो होते हैं वो पूरे सीबीएसई स्कूल के बच्चे होते हैं। देखेंगे कि बच्चे कितने आते हैं, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं कितने, हमारी टीम पूरी फुल हो पाती है कि नहीं, ये सब अब देखना पड़ेगा। जानकारों की माने तो फैसले के बाद सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले आरटीई के बच्चों को भी खेलने का मौका अब शायद ही मिल पाए। ये उन खेलों में प्रतिभा दिखा लेते थे जिनमें खर्च कम आता था, लेकिन अब सीबीएसई स्कूलों के ज्यादा खर्च वाले खेलों के कारण इनकी खेलों से दूरी बढ़ जाएगी। वहीं भिलाई की बात करें तो ये एजुकेशन हब के साथ ही स्पोर्ट्स सिटी भी है। 20 से ज्यादा बीएसपी के ग्राउंड्स में सभी तरह के खेलों की प्रैक्टिस होती है, जिनमें ज्यादातर सीबीएसई स्कूलों के बच्चे ही होते हैं। यही ब्लॉक से लेकर स्टेट टीम का हिस्सा भी बनते हैं और पार्टिसिपेशन के लिए सरकार से मिला सर्टिफिकेट भी इनके लिए मायने रखता है, जो कि एसजीएफआई के फैसले के कारण अब नहीं मिल पाएगा। कोमल धनेसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, भिलाई।